क्लास 11th लेसन 1 का 5वां हिस्सा आज लेके आया हूँ मैं। रसायन विज्ञान का पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसका 5वां हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, चलिए लेसन की ओर चलते हैं। तो क्लास पिछली क्लास में हम मूल पर हमने ख़त्म किया था, आज वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको केमिस्ट्री में सबसे ज़रूरी चीज़ है तो मूल है क्लास। मूल आपको काफ़ी काम आने वाली चीज़ों में से एक है, इसलिए मूल निकालना आप ज़रूर सीख लें क्लास। तो क्लास परमाणुओं के मोलों की संख्या, मूल निकालने की क्लास निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं, मेनली 3 सूत्र माने जाते हैं। परमाणु के मूल निकालने की संख्या में आता है ग्राम में किसी परमाणु का द्रव्यमान बटे आता है परमाणु द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान का मतलब जितना ग्राम आपको दिया हुआ है, और परमाणु द्रव्यमान मतलब किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है क्लास, लेकिन ग्राम में आता है, ध्यान रखिएगा। अणुओं के लिए क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान जो दिया हुआ द्रव्यमान है वो, और आणविक द्रव्यमान मतलब अणुओं का द्रव्यमान। तीसरा होता है क्लास गैसों के मोलों की संख्या। गैस के लिए क्लास क्या होता है, आयतन का सूत्र लगता है क्लास। आयतन का सूत्र क्या होता है, एसटीपी पर आयतन बटे में मोलर द्रव्यमान क्लास। तो क्लास फॉर्मूले तो ये सभी हैं, हम इनका यूज़ करते जाएंगे क्लास। देख लीजिए आप, मोलों की संख्या निकालने के लिए कितने कण दिए गए हैं अपॉन में एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इसको एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है क्लास। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखें, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्लास। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो क्लास मोल निकालने का बेसिकली देखा जाए तो मोल निकालने के लिए क्लास सूत्र क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान, मतलब आपको क्वेश्चन में कितना द्रव्यमान दिया हुआ है। नीचे होता है क्लास मोलार द्रव्यमान, नीचे होता है मोलर द्रव्यमान। मोलर का मतलब क्लास कि किसी भी द्रव्यमान का मास ग्राम में दिया होना क्लास, वो उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। दिया हुआ द्रव्यमान कैसे क्लास, क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ पाएंगे यार। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 11.5 ग्राम ऑफ Na क्लास होता है सोडियम, मतलब आपको 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम दिया हुआ है क्लास, और आपको बताना है कि हाँ सोडियम के कितने मोल है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे क्लास, तो फाइंड करना क्लास बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर क्लास ये कौन सी चीज़ है, ये जो द्रव्यमान है क्लास, ये दिया हुआ द्रव्यमान हो गया। और मोलर द्रव्यमान मतलब कि अगर इसके एक का सोडियम का जो मास होता है क्लास, उसका मास नंबर होता है 23, इसका मतलब इसके एक मोल का मास होगा 23 ग्राम, इसलिए इसका मोलर द्रव्यमान क्या लूँगा क्लास में, तो मोलर द्रव्यमान की जगह लिया जाएगा 23 ग्राम। दिया हुआ द्रव्यमान होता है 11.5, ये जो हमको दिया हुआ है क्लास। ये क्लास सभी एलिमेंट का फिक्स होता है, पता होना चाहिए आपको। मैंने पहले पुराने क्लास में कुछ एलिमेंट के बताए भी थे क्लास आपको कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इस प्रकार से। तो क्लास मोल निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 11.5 अपॉन में 23। क्लास 11.5 से इसको कट करता हूँ तो आंसर आता है 1/2, यानी अल्टीमेटली मेरा आंसर आएगा 0.5 मोल। तो कितने Na के मोल है, सोडियम के 0.5 मोल है क्लास इसमें। तो क्लास ये था हमारा पहला तरीका, दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान का तरीका था। ठीक है, अब मैं बुक में से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ क्लास, फिर अब हम देखते हैं आगे इसको। आंखिक उदाहरण देखते हैं क्लास। 4 ग्राम N2 क्लास। सो क्लास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए मोलों की गणना कीजिए। 4 ग्राम N2 क्लास, इससे पहले मेरी बात सुनिए, जितने भी 11th के बच्चे हैं क्लास, क्या होता है हम लोग जब नए इस क्लास में आते हैं तो हमें ना मास पता होता है, तो हमें ये बहुत कठिन सवाल लगते हैं क्लास। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आप आपकी पीरियोडिक टेबल उठाइए क्लास। क्या उठाइए, पीरियोडिक टेबल उठाइए, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट दिए हैं क्लास, सबके मास याद कर लीजिए। सोडियम का, नाइट्रोजन का, कैल्शियम का, सभी का क्लास। अगर आप वो मास याद कर लोगे क्लास तो बहुत आसान है कि ये सवाल आपके लिए बहुत ईजी सर, बहुत छोटे क्वेश्चन है। तो क्लास हमको क्या दिया गया है, 4 ग्राम N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, N2 मतलब होता है नाइट्रोजन गैस। कितनी दी है क्लास आपको, 4 ग्राम दी है। इस 4 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितने मोल होंगे हमको ये पता लगाना है क्लास। ठीक है, तो क्लास ये मैं आपको कॉपी में करके दिखाता हूँ। क्लास आपको दिया है
4 ग्राम नाइट्रोजन या 4 ग्राम N2। क्लास N2 आप समझिए सबसे पहले तो ये तो आपका दिया हुआ मास हो गया क्लास, दिया हुआ द्रव्यमान हो गया 4 ग्राम, है ना। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान क्लास, ठीक है। तो दिया हुआ द्रव्यमान है 4 ग्राम और N2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा क्लास, तो मोलर द्रव्यमान निकालना क्लास बहुत ही आसान है क्लास। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन के 2 एटम N और N। एक नाइट्रोजन का होता है क्लास 14, तो 2 नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 28 ग्राम। कितना हो गया क्लास 28 ग्राम, ठीक है। तो हमारा सूत्र मोल निकालने का क्या होता है, दिया हुआ 4 ग्राम मोलर 28, आंसर क्या है क्लास 1/7 मोल। कितना है क्लास 1/7 मोल क्लास। इस 1/7 को क्लास क्या कर सकते हैं आप, डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कुछ 0.14 के समथिंग आ जाएगा। 1 को 7 से भाग दे देंगे या डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल आ जाएंगे लगभग 0.14 मोल। तो क्लास ये था, बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं होता है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मोलार द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो क्लास बस इसके लिए पीरियोडिक टेबल जो है क्लास, जिसमें सारे एलिमेंट के मास दिए हैं, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर दिए हैं, वो याद कर लीजिए बस आप। क्लास अगला क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन अणुओं के 0.2 मोल। क्लास आ गया क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन वैसा मिल गया हमको। नाइट्रोजन अणुओं के 2 मोल में कितने परमाणु होते हैं क्लास, ये हमें निकालना है, कितने परमाणु होते हैं। लेकिन क्लास क्वेश्चन को पहले समझिए, यहाँ हमको अणुओं के 0.2 मोल दिए हैं, तो यहाँ से पहले हम अणु ही निकालेंगे कि 0.2 मोल में कितने अणु होते हैं। परमाणु बात की बात है क्लास। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि यहाँ मोल दिए हैं अणुओं के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे, अणु ही लिखेंगे। तो हम फिर से सूत्र लिखेंगे, मोल बराबर क्या होता है, दिए गए अणुओं की संख्या बटे में एवोगैड्रो संख्या। क्लास थोड़ी सी राइटिंग मेरी ठीक नहीं है। मोल दिए हैं 0.2, तो मोल को मैंने लिखा 0.2, इसको मान लिया x और बटे में वही 6.022 × 10⁻23। इसका इससे गुणा करते हैं क्लास, तो क्या आता है जरा लिख के चलते हैं। तब x बराबर हो जाएगा 0.2 गुणित 6.022 × 10⁻23। क्लास इन दोनों का अगर आप गुणा करते हैं तो क्या आता है, चलिए कर लेते हैं। 22 दूनी 44, 0 का 0, 6 दूनी 12, 1 2 3 और यहाँ 1 के बाद 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 के बाद दशमलव, तो आपका आंसर आया 1 दशमलव। क्लास में फिर से लिख देता हूँ, तो क्लास कितने अणु निकले, 1.20444 अणु। लेकिन क्लास आपको ये पता है कि N2 के एक अणु में, मतलब नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं क्लास। एक अणु में 2, यानी अगर ये अणु है तो परमाणु निकालने के लिए इस संख्या में किसका गुणा करेंगे क्लास, 2 का गुणा करेंगे, तो परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर दो क्लास। जब इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2.4088 × 10⁻23। गुणा करा क्लास इसमें 2 का, तो क्या हुआ 1 2 2 का 4 0 8 के 8। तो क्लास ये हो गया हमारा, इतने अणु होंगे, परमाणु होंगे क्लास। अणु निकालना इतने, परमाणु से डबल है, क्योंकि N2 का मतलब एक अणु, लेकिन इस N2 के अंदर कितने, N और N 2 N रहते हैं, तो N2 के अंदर कितने परमाणु होंगे क्लास, इतने सारे परमाणु होंगे। क्लास हमारा अगला क्वेश्चन है, मोल निकालना है क्लास हमें। 11.2 लीटर SO2 है क्लास। सबसे पहले तो SO2 एक गैस होती है ना। मैंने आपको पिछले फॉर्मूले में वीडियो में बताया था, गैस का मोल निकालना हो और अगर उसका आयतन दिया हो, जैसे लीटर में क्लास हमें हमेशा क्या दिया जाता है, लीटर में हमें हमेशा आयतन दिया जाता है।
तो जब आयतन दिया हो क्लास तो सूत्र क्या होता है मोल निकालने का? सब जगह एक ही सूत्र होता है क्लास, दिया हुआ क्या, दिया हुआ मास, दिया हुआ आयतन, और बटे में आता है हमेशा मोलर, मोलर आयतन, मोलर आयतन। तो क्लास दिया हुआ आयतन है आपका 11.2। तो क्लास ध्यान रखिएगा मोलर आयतन हमेशा होता है 22.4 लीटर। कितना होता है क्लास? 22.4 लीटर, है ना, ये हमेशा रहता है। अगर इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्लास 22,400 मिलीलीटर, मैंने लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो ये 22,400 मिलीलीटर हो गया। अब आप देख रहे हैं 11.1 से ये कट जाएगा 2 बार, 1/2 यानी फिर से आ गया 0.5 मोल, यानी 11.2 लीटर अगर SO2 दी है इसका मतलब उसका 0.5 यानी हाफ या आधा मोल दिया हुआ है क्लास। ठीक है, तो ये मोल निकालने का एक और सूत्र हो गया, दिया हुआ आयतन बटे में मोलर आयतन क्लास। तीसरा और एक मेन फॉर्मूला है क्लास, वो मैं और बता दूं आपको। क्लास तीसरा हमारा सूत्र है 6.023 इंटू 10⁻23 NH3 अणु। क्लास NH3 क्या है? NH3 वैसे तो एक गैस है, अमोनिया, बट यहाँ हमको अणु दिए क्लास, संख्या जब दी होती है ना तब क्या होता है क्लास? तीसरा सूत्र हमारा हो गया मोल निकालने का जब संख्या दी हो क्लास। पहले हमने मास के थ्रू यानी द्रव्यमान से निकाला, फिर हमने आयतन से निकाला, और तीसरा सूत्र क्लास हमारे अणुओं का, दिए गए अणुओं की संख्या, दिए गए अणुओं की संख्या क्लास बटे में आता है एवोगैड्रो संख्या। तो क्लास एवोगैड्रो संख्या तो फिक्स है, दिए गए अणु कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, और इसी को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं क्लास। ये जो है नंबर है ना, इसको एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। यही क्या है क्लास? हमारी एवोगैड्रो संख्या। दोनों बराबर आ गए, एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी आंसर आएगा 1 मोल। मतलब यहाँ कितने मोल अमोनिया है? अमोनिया गैस यहाँ पर 1 मोल है क्लास। ये जो संख्या है क्लास 6.023 इंटू 10⁻23, इसको कहा जाता है क्लास, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एवोगैड्रो संख्या। क्या कहते हैं क्लास? एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या मतलब अगर इतने अणु किसी भी चीज़ के एक साथ मिल जाए तो उसको कहा जाता है उसका 1 मोल दिया है। कितना दिया है क्लास? 1 मोल दिया हुआ है क्लास। ठीक क्लास, तो इस प्रकार ढेरों क्वेश्चन होंगे, आप लोग अपनी बुक में से करके देखिएगा। नियम सभी के लिए वही है क्लास। तीनों सूत्र बता दिए, एक में एवोगैड्रो संख्या, एक में आयतन, और तीसरे में मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है क्लास, द्रव्यमान का सूत्र बता दिया, और क्लास आपको आयतन का सूत्र बता दिया मैंने, ये एवोगैड्रो संख्या का सूत्र बता दिया। तीनों तरीके बता दिए क्लास, तीनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का दिया हुआ मूल। क्लास अगला प्रश्न आपके सामने है, मूल से जुड़ा हुआ है क्लास। आज की क्लास लगभग ये समझ लीजिए पूरी मूल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी हमारी, कि आप मूल कैसे निकालना। क्योंकि इसलिए समझा रहा हूँ क्लास, इतना मेहनत इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये आपको हमेशा काम आना है। 12th में आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे, है ना, वहाँ काम आएगा, हर एक लेसन में काम आना है। इधर अभी आप पढ़ेंगे, अगले बहुत सारे पार्टों में काम आएगा। तो क्लास परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है हमें। किसकी संख्या ज्ञात करना है? परमाणुओं की संख्या। तो क्लास 3 सूत्र बताए थे, एक आयतन वाला, एक संख्या वाला, और एक था द्रव्यमान वाला। हमको दिया है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है क्लास, और हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन परमाणु के 0.5 मोल है क्लास। नाइट्रोजन परमाणु के 0.5 मोल है क्लास। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है क्लास। क्लास कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप मोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मोल आपके पास हैं। अगर आपको ये पता है कि कितने मोल है, आपको बोल दिया 0.5 मोल है क्लास, आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो बड़े आराम से। तो क्लास सूत्र लिख लेते हैं। मोल का सूत्र क्या होता है? तो मैंने इससे ऊपर लिखवाया था क्लास, दिए गए अणुओं की संख्या। यहाँ पर अणु लिख सकते हैं या परमाणु लिख सकते हैं या आयन भी लिख सकते हैं क्लास, आयन भी लिख सकते हैं। यानी सूत्र वही है, दिए गए, बस अणुओं की जगह आप क्या आ जाएगा? परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। तो क्या हो गया? दिए गए परमाणुओं परमाणुओं की संख्या
मतलब कितने परमाणु दिए हुए, इसकी संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या है, मोल बराबर दिए गए परमाणु की संख्या बटे में एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। मोल दिए हैं कितने, 0.5, तो यहाँ क्या रखूँगा क्लास, मोल की जगह मैं रख दूंगा 0.5। दिए गए परमाणु को 2 मिनट के लिए x मान लो, इतना बड़ा लिखना थोड़ा बड़ा लगता है क्लास, x मान लिया। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है क्लास, 6.023। किसी किसी बुक में क्लास यहाँ पर 2 भी लिखा होगा, उससे बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है, 6.022 लिख सकते हैं, 6.023 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻23। ये परमाणु, ये एवोगैड्रो संख्या है क्लास। ये बटे में इधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो 0.5 में गुणा करेंगे जी 6.022 गुणित 10⁻23 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने अणु दिए हैं क्लास। जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आना है 3.011 गुणित 10⁻23। मतलब यहाँ पर कितने परमाणु है क्लास, यहाँ पर परमाणु दिए हैं आपको 3.011 परमाणु। कितने दिए हैं क्लास, 3.011 परमाणु हमने यहाँ फाइंड कर लिए। 0.5 मोल में कितने होते हैं किसी भी चीज के, 0.5 मोल है क्लास, ठीक है क्लास। लेकिन क्लास यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता था क्लास, यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता था, परमाणुओं की जगह अगर ये पूछ लेता अणुओं की संख्या बताइए क्लास, तो परमाणु और अणु में क्या अंतर है क्लास, परमाणु और अणु में ये अंतर है क्लास कि ये नाइट्रोजन का परमाणु है, लेकिन नाइट्रोजन कभी N के रूप में नहीं मिलता है हमें, नाइट्रोजन हमें मिलता है N2 के, मतलब जब 2 नाइट्रोजन के परमाणु मिलके बनाते हैं नाइट्रोजन का एक अणु। तो अगर मुझे यहाँ अणु निकालना होता है क्लास, क्या निकालना होता है अणु, तो मैं क्या करता है इसको फिर से 2 से भाग देता, क्योंकि एक परमाणु में कितने अणु होते हैं क्लास, एक परमाणु के अंदर ये नाइट्रोजन के 2 अणु होते हैं, तब अणुओं की संख्या निकालने के लिए संख्या को 2 से भाग दिया जाता है क्लास। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो और बता दूंगा मैं आपको आगे। क्लास आगे देखते हैं हम लोग प्रतिशत संगठन तथा मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र। क्लास क्या होती है क्लास, ये चीज़ें हम देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना क्लास, ठीक है। इसके अलावा क्लास आता है 3 प्रकार के सूत्र होते हैं क्लास, आणविक सूत्र जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र जिसको कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचनात्मक सूत्र क्लास। तो मैं ये सब आपको कॉपी में क्लास स्टार्ट करके समझाता हूँ। सबसे पहले आता है प्रतिशत संगठन। क्या होता है क्लास, प्रतिशत संगठन, द्रव्यमान का प्रतिशत संगठन क्या होता है क्लास, रुकिए 1 मिनट। तो क्लास सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है द्रव्यमान का प्रतिशत। तो क्या होता है, मतलब जैसे कोई एक कंपाउंड है क्लास, समझिए हो क्या रहा है, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है, ये 2 चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसके मॉलिक्यूल में कितने % ऑक्सीजन है, कितने % हाइड्रोजन है मास में, वो हमें निकालना कहलाता है द्रव्यमान का प्रतिशत। तो हम निकालेंगे किसी मॉलिक्यूल में किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं क्लास, इसमें नीचे आता क्लास यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान गुणित में 100 तो सिर्फ इसलिए लगाया क्लास प्रतिशत बनाने के लिए, और यहाँ पर आता है किसी भी एटम का, किसी भी क्या कह सकते हैं क्लास इसको, तत्व का द्रव्यमान क्लास इसे कहेंगे, किसी भी तत्व का द्रव्यमान। फॉर एग्जाम्पल क्लास हम यही ले लेते हैं, H2O का एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं क्लास। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्लास ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन का जो मास होता है क्लास, या हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 यूनिट होता है क्लास। कितना होता है, 1 यूनिट। और हाइड्रोजन कितने दिए क्लास यहाँ पर, तो 2 यूनिट हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और 16 यूनिट जो है वो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है।
तो अगर देखा जाए तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया क्लास 16 और 2 18। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं क्लास यहाँ पर, परमाणु 2 हैं, हाइड्रोजन के H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो टोटल द्रव्यमान हो गया 16 और 2 18। तो यौगिक का द्रव्यमान बटे में क्या लिखूँगा क्लास 18 लिखूँगा। उसमें से इसका द्रव्यमान कितना है 18 में से 2 यूनिट किसका है क्लास 2 यूनिट है हाइड्रोजन का। तो ऊपर लिखा 2 गुणित 100, क्लास का गुणा करते हैं परसेंटेज निकल जाएगा। 2 एकम 2, 2 से गए इसको 9 बार। तो क्लास जब भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा 9 एकम 9 मतलब ये 11.11% निकलेगा क्लास। या ना हाइड्रोजन का परसेंट कितना निकला क्लास 11.11। तो बचा हुआ कितना है क्लास 89.89% कौन है क्लास इसमें, इतने प्रतिशत ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इसमें 11.11%। क्लास एक और एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे भी। ये है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत क्लास, या प्रतिशत संगठन कहते हैं। CO2 क्लास कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो ये देखते हैं कार्बन का कितना मास होता है क्लास। कार्बन के एक परमाणु का मास होता है 12। ऑक्सीजन के एक परमाणु का मास होता है 16। ऑक्सीजन के 2 दिख रहे हैं तो 16 दूनी 32, यानी टोटल द्रव्यमान हो गया 64 यूनिट। कितना हो गया 64 यूनिट हो गया क्लास। सॉरी 64 नहीं 44 44 यूनिट। अब हमको निकालना है कार्बन का। तो कार्बन का निकालने के लिए क्लास कार्बन का कितना दिया है देखिए क्या था फॉर्मूला, तत्व का द्रव्यमान। तो यहाँ पर तत्व कार्बन का निकाल रहे तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12, नीचे टोटल 44 गुणित 100। क्लास भाग दे लेते हैं। 2 से गया कितना 6 बार, 2 से गया 22 बार, फिर 2 से किया 3 बार, 2 से किया 11 बार। 300/11 कितना आया 300/11। क्लास भाग दे के आंसर निकाल लेते हैं। 11 दूनी 22 बचा 8 और 0 तो 11 7 77 बचा 3 और 0 11 दूनी 22 फिर से वही आएगा क्लास। तो 27.27% क्लास क्या है इसमें कार्बन है। CO2 में 27.27% कार्बन का परसेंट है क्लास, बाकी बचा हुआ परसेंट किसका है ऑक्सीजन का है क्लास। तो इस प्रकार से क्लास प्रतिशत संगठन निकाला जाता है। पहली चीज़ देख लीजिए, ये था आपका प्रतिशत संगठन। क्लास अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको कहते हैं आणविक सूत्र। क्लास किसी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्रता पूर्वक रह सकती है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं वह कहलाता है एक अणु, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु को प्रतीकों के पदों में सूत्र की सहायता से इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या से प्रदर्शित करते हैं क्लास। इस सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं क्लास। क्या कहा जाता है इसे आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं क्लास। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे C है कार्बन है, ये अकेला नहीं रह सकता क्लास, ये अपने साथ किसी न किसी मॉलिक्यूल के रिएक्शन फॉर्म में रहता है। या तो कार्बन बहुत सारे मिलेंगे तो कार्बन का सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, या फिर कह लो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्लास, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है क्लास। तो ये एक मॉलिक्यूल है क्लास, ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है, मतलब ये स्वच्छंद रह सकता है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है क्लास, जहाँ पर 2 एलिमेंट मिलकर रह रहे हैं, ये उनका क्या है एक मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन की बात करूँ क्लास, ऑक्सीजन का ये क्लास ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, ये ऑक्सीजन का परमाणु, लेकिन परमाणु अकेले नहीं रह सकता क्लास, क्योंकि ये किसी न किसी तत्व से अभिक्रिया करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रिया करता है क्लास। तो अब क्या होगा, O जो है वो एक और O से रिएक्शन करता है, अपने ही जैसे ऑक्सीजन के एटम से रिएक्शन करता है, अणु से परमाणु से रिएक्शन करके बनाता है O2, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन का अणु। क्लास ये O2 क्या है ऑक्सीजन का अणु है। तो क्लास परमाणु के साथ प्रॉब्लम क्या है, परमाणु के साथ दिक्कत ये कि अकेले नहीं रह सकता क्लास, ये कहलाता है क्लास अणु। अणु मतलब जो स्वच्छंद रह सकता है ना, जो अकेले रह सकता है, इसको अब किसी और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका अणु सूत्र, ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या है क्लास 2 है। तो ये जो फॉर्मूला होते हैं क्लास, जिससे कि हम किसी भी यौगिक को बता सकते हैं, वो उसके अणु सूत्र कहलाते हैं। जैसे ये अणु सूत्र है ऑक्सीजन का, इसी प्रकार NH3 ये अणु सूत्र होता है अमोनिया गैस का, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अणु सूत्र है,
ये CO है, ये वाटर का यानी पानी का अणु सूत्र है क्लास। इसी प्रकार C6H12O6 क्लास, ये भी फॉर्मूले होते हैं। इसके प्रकार से कई सारे परमाणु होते हैं, अणु सूत्र होते हैं क्लास। तो ये एक अणु सूत्र है जिसमें कि कोई भी यौगिक स्वच्छंद तरीके से रह सकता है और उसके पास उस परमाणु, उस दिए गए पदार्थ के सारे गुण होते हैं उस अणु के पास। वो कहलाता है एक अणु जो कि कम से कम परमाणुओं से मिला हो। जरूरी नहीं कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो आसानी से और इंडिपेंडेंटली, मतलब कैसे कि स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है क्लास। ठीक है क्लास, अगला हमारा है मूलानुपाती सूत्र। तो क्लास मूलानुपाती सूत्र क्या है? जैसे क्लास कुछ कुछ अणुओं के सूत्र ऐसे होते हैं, जैसे ये देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है C6H12O6, इसको मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ क्लास। आप इसको ध्यान से देखिए, ये जितने भी अणु हैं ये सब 6 के पहाड़े में आते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो क्लास अगर इसको सबसे सरलतम रूप में लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक कार्बन पर है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ CH2O। इसको कहते हैं सरलतम रूप, यानी किसी परमाणु, सॉरी किसी अणु का, किसी अणु सूत्र का, किसी अणु सूत्र का सबसे सरलतम रूप होता है मूलानुपाती सूत्र। इसमें क्या होता है, अगर जैसे एक ही पहाड़े में आने वाली संख्या है क्लास, तो उसको सरलतम क्या कह सकते हैं कि 6 कार्बन पे 12 है हाइड्रोजन और 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन के एटम यूज हो रहे हैं क्लास, यहाँ पर लग रहे हैं। इसका मतलब एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन पर 1 ऑक्सीजन लग रहा है। इसका मतलब है एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो ये इसका सरलतम रूप है क्लास। कैसा रूप है? सरलतम रूप है, जिसमें हम काट काट के इसको सरलतम रूप में लाए हैं। तो ये कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ क्लास, बेंजीन एक कंपाउंड होता है C6H6, उसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ क्या दिख रहा है, 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, इसका मतलब है एक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन। तो ये इसका कौन सा सूत्र है? ये इसका मूलानुपाती सूत्र है क्लास। कौन सा सूत्र है? मूलानुपाती। और ये इसका अणु सूत्र है। असली में ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये उसका सरलतम रूप है क्लास, मूलानुपाती सूत्र। और ये उसका कैसा सूत्र है क्लास? ये उसका अणु सूत्र है कि अणु के फॉर्म में वो ऐसे रहता है, लेकिन ये उसका सरलतम रूप है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं क्लास, कि किसी भी अणु सूत्र को सरलतम किस तरीके से लिखा जा सकता है, वो उसका सूत्र होता है क्लास। जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, C2H5COCH3। अब क्लास, अब हम क्या करते हैं, सॉरी C00 है क्लास, यहाँ पर क्या है C00 फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर मैं सरलतम रूप में लिखूं क्लास, तो कैसे लिख सकता हूँ? C2 एक 3 और एक 4 C है, H 5 और 3 8 है और O 2 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं अणु सूत्र। इस कंपाउंड का, इस यौगिक का अणु सूत्र ये है क्लास। लेकिन इस अणु सूत्र को मूलानुपाती सूत्र जब बनाऊंगा क्लास, तो ये सब 2 के पहाड़े में आते हैं, है ना। तो 2 से भाग दे दूँ सभी को, तो ये हो जाएगा C2 2 से भाग दिया 8 4 O1। तो क्लास ये क्या हो गया? ये हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र। देख रहे हैं आप, मतलब अगर कोई संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं तो उसको सरलतम रूप में जिस प्रकार लिख सकते हैं, वो होता है उसका मूलानुपाती सूत्र क्लास। हम देखते हैं क्लास कि मूलानुपाती सूत्रों के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्लास क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि एक यौगिक का संगठन निम्नलिखित, एक यौगिक है जिसके अंदर Mg मतलब मैग्नीशियम होता है 9.76%, सल्फर होता है 13.01%, ऑक्सीजन होता है 26.1%, वाटर होता है 51.2%। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है क्लास आपको। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। इसको इंग्लिश में एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं क्लास। तो चलिए क्लास इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्लास, हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें बोला है Mg जो है वो 9.76% है,
सल्फर जो है 13.01% है, ऑक्सीजन जो है 26.01% है, H2O मतलब पानी है 51.22%। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा क्लास? ये जो हमें दिए हैं ये द्रव्यमान दिए हैं, जैसे Mg का द्रव्यमान 24 होता है, सल्फर का द्रव्यमान 32 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है क्लास। कितना होता है? 1 यूनिट होता है क्लास। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन कॉपी में करके दिखाता हूँ। तो क्लास इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए जहाँ पर हमको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं एक टेबल के जरिए आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो आपको दिया है, जैसे कि तत्व दिए हैं, जैसे आपको क्या क्या तत्व दिए हैं, आपको मैग्नीशियम दिया है Mg क्लास। यहाँ भी दोनों, यहाँ पर उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन नाम लिखे में समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों जगह Mg लिख रहा हूँ। यहाँ उसका नाम होता है, यहाँ उसका प्रतीक Mg होता है क्लास। ये हमको दिया है 9.76%। अब यहाँ प्रतिशत नहीं लगाऊंगा, ऊपर लगा रखा है क्लास। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम के अलावा क्लास आपको सल्फर दे रखा है, सल्फर दे रखा है क्लास 13.01%। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है क्लास? आपको ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन का प्रतिशत दिया है क्लास 26.01। इसके अलावा क्लास आपको दिया है पानी यानी जल H2O, जिसका प्रतिशत है 51.22% क्लास। इसके अलावा हमको क्वेश्चन में इनके मास दिए थे क्लास, है ना, मतलब यहाँ द्रव्यमान दिए थे, जिसका 24 होता है द्रव्यमान, सल्फर का क्लास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जिसका होता है 18। ठीक क्लास, ये इनका क्या है? द्रव्यमान है क्लास। अब हमको निकालना है मोलों की संख्या क्लास। क्या निकालना है? मोलों की संख्या। तो क्लास बहुत आसान है, मोलों की संख्या निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि जो इनका परसेंटेज होता है इसको इसके मान से भाग दे दो, जितना इसका द्रव्यमान होता है इसको इसके द्रव्यमान से भाग दे दो, इसको इसके द्रव्यमान से, तो हमें मोलों की आपेक्षिक संख्या पता लग जाती है। मोलों की आपेक्षिक संख्या, तो कितना द्रव्यमान दिया है? 9.76%। ठीक है, उसको भाग दो आप अपने परमाणु द्रव्यमान से 24 से, तो क्या होगा क्लास? इसके प्रतिशत निकल जाएंगे कि सॉरी इसके मोलों की आपेक्षिक संख्या निकल जाएगी, कितने मोल यहाँ पर Mg यूज़ हो रहा है, कितने मोल Mg यूज़ हो रहा है क्लास। इसके अलावा इसको 20 से डिवाइड कर लीजिए, भाग दे लीजिए। 13.01 को 32 से भाग दीजिए, 26.01 को भाग दीजिए क्लास 16 से, और क्लास इसके अलावा जो 51.22% है उसको 18 से भाग दीजिए। क्लास समझ में आया? ये तीन चीज़ आपको दी होती हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन हल चालू होता है। सबसे पहले मोलों की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रतिशत दिया है उसको उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं, तो हमें पता चल जाती है क्लास मोलों की संख्या। क्लास मेरे पास तो अभी कैलकुलेटर है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हाथ से करने जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, समय बहुत लगेगा। तो 0.406, दूसरे का आंसर भी क्लास वही आया 0.406। इसका दशमलव आंसर आया क्लास 1.625। इसका आंसर आया क्लास 2.846। तो क्लास ये है मोलों की आपेक्षिक संख्या। अब क्लास इसके बाद क्या करना होता है, आप यहाँ से ये देखेंगे कि जो इन सब में सबसे छोटा होता है क्लास, जो इन सब में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कौन? अभी तो ये दिख रहा है क्लास, है ना। जो जितने भी क्वेश्चन में आंसर आएंगे क्लास, उनमें जो सबसे छोटा है उससे सबको भाग दे दो। तो यहाँ सबसे छोटा है 0.406, तो इस 0.406 से हम 1 2 3 4 सभी में भाग देंगे। तो 0.406 में भाग दूंगा मैं इसी से, 0.406 से। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। फिर इसमें भी वही होगा क्लास, 0.406 को भाग देंगे 0.406 से, तो दोनों का आंसर 1 ही आना है क्लास। यहाँ इसको भाग देंगे तो 1.625 को भाग दिया 0.406 क्लास। यहाँ पर क्या होता है, संख्या अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रही है, जैसे कि 4.2 आ रहा है, 3.9 आ रहा है, तो वो लगभग 4 ही माना जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है तो यहाँ ये लगभग 4 के आसपास आएगा, तो मैंने इसको 4 मान लिया क्लास। ये 4.01 आ रहा है तो वो 4 मान लिया। इसको इससे भाग देंगे क्लास 2.846 को 0.406 से, तो लगभग 6.89 कुछ आ रहा है, तो इसको मैंने 7 मान लिया क्लास। उसके आसपास हम लोग मान लेते हैं, 4 के आसपास है तो 4, 7 के आसपास है तो 7, तो क्लास 11747। तो
क्लास ये अनुपात आ गया। कभी कभी क्या होता है क्लास, ये अनुपात सही नहीं आता है तो इसको एक बार और भाग देख के सरलतम अनुपात में लाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सरलतम अनुपात आ गया है। क्या है सरलतम अनुपात? मतलब जैसे अगर सपोज यहाँ पर 2 2 4 6 होता क्लास, तो ये सब 2 2 से भाग चले जाते, तो फिर वो सरलतम अनुपात लिखता मैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले 1 1 1 ही है, कुछ कट तो रहा नहीं है। जैसे मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 4 और यहाँ 6 होता मान लीजिए, तो क्या होता क्लास, सब 2 के पहाड़े में आते, 2 से काट के फिर सरलतम अनुपात लिखते। तो यहाँ पर तो वही बात आ गई, 1 1 4 7। अब क्लास इसका यूज़ देखिए। अब Mg का 1 लिखा है, मैग्नीशियम का 1 लिखा है, तो आप जब इसका मूलानुपाती सूत्र बनाएंगे क्लास, मूलानुपाती सूत्र जब आप बनाएंगे क्लास, तो आप इसको लिखेंगे Mg कितना है, 1 है, तो Mg को लिखा है 1। सल्फर का कितना है, 1 परमाणु है, तो 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने हैं क्लास, 4, तो इसको ऐसा लिखेंगे O के 4। H2O के कितने हैं, 7, तो यहाँ डॉट लगाकर 7 H2O। तो ये बन गया क्लास इसका अणुसूत्र, अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र। क्लास ये जो फॉर्मूला है इसका मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र दोनों एक ही है, ठीक है क्लास। तो ये आपका था, है ना, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्लास। अब क्लास क्या होता है, कभी कभी हमें मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र एक ही मिलते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र वही होगा जो कि हमारा आया है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में जो आपको एग्जांपल दिया था क्लास, जैसे C6H6 का, तो ये क्लास इसका अणुसूत्र है। अब यहाँ पर इस अणुसूत्र का जो भार निकलेगा क्लास, वो कहलाएगा मेरा अणुभार। क्या कहलाएगा क्लास, अणुभार कहलाएगा। या इसको मैं आणविक द्रव्यमान भी कह सकता हूँ क्लास। क्या कह सकता हूँ मैं इसको, आणविक द्रव्यमान कह सकता हूँ। लेकिन क्लास अब मैं इसका जो मूलानुपाती सूत्र लिखूंगा क्लास, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ क्लास मेरा, मूलानुपाती सूत्र तो मेरा हो जाएगा CH, इसके 6 यानी इसके 1 के साथ इसका 1, तो CH हो गया क्लास मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान अलग आएगा, इसका द्रव्यमान अलग आएगा क्लास, तो इसको कहते हैं, जब इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो वो कहलाता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। और क्लास इन दोनों को एक दूसरे के बटे में रखें तो एक गुणांक मिलता है हमें, जिसे कहते हैं सरल गुणांक। क्या कहते हैं क्लास, सरल गुणांक, जिसका बहुत महत्व है क्लास हमारे क्वेश्चन में। सरल गुणांक कहते हैं। कैसे सरल गुणांक कहते हैं क्लास, सरल गुणांक क्या होता है कि आणविक द्रव्यमान या तो उसके बराबर होगा या उससे हमेशा ज़्यादा होगा। आणविक द्रव्यमान को जब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से क्लास भाग देते हैं आप, तो क्लास क्या होता है, आपको एक सरल गुणांक मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन बात करें कि C6 यानी 6 कार्बन के 6 परमाणु हैं, कार्बन के एक परमाणु का मान 12 होता है, तो 6 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा क्लास, 12×6 = 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 6 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा क्लास, तो दोनों को मिला के 78 हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, आणविक द्रव्यमान हो गया 78। मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH है, C का 12, H का 1 13, यानी मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या हो गया 13। अब क्लास मेरे को यहाँ सरल गुणांक क्या मिलेगा, आणविक द्रव्यमान 78 बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या है क्लास 13, 13 एकम 13, 13×6 = 78। तो क्लास ये जो मुझे सरल गुणांक मिल गया है, इसको मैं n लिख सकता हूँ। यहाँ मुझे n मिला है 6। इस n 6 का यूज़ कभी भी करके साथ क्लास इस n का यूज़ करके कभी भी मैं इस मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र बना सकता हूँ। जैसे क्लास ये CH दिया है, अब ये C6H6 है, अगर मैं CH में 6 का गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा C6H6 बन जाएगा ना क्लास। मतलब कभी भी मैं इस n का यूज़ करके मूलानुपाती सूत्र को आणविक सूत्र में या अणु सूत्र में बदल सकता हूँ क्लास।
तो इसकी मदद से क्लास, कौन से सूत्र की मदद से, सी से मतलब सॉरी n बराबर 6, यानी आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का मदद से एक सरल गुणांक दिया होता है। क्लास क्वेश्चन में कभी कभी जैसे अभी तो यहाँ पर आपसे सिर्फ क्या पूछा था, ये जो प्रश्न मैंने दिया था इसमें सिर्फ मूलानुपाती सूत्र पूछा था, आपने बता दिया। लेकिन कभी कभी ये बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र ये है तथा अणु सूत्र भी ज्ञात कीजिए। मैं एक क्वेश्चन वैसा भी करवाऊंगा क्लास जिसमें मूलानुपाती सूत्र के साथ अणु सूत्र दिया होता है। तो क्लास यहाँ पर एक और फॉर्मूला मिलेगा आपको, और उस फॉर्मूले का नाम होता है, तो क्लास यहाँ पर एक नई चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, वाष्प घनत्व, जिसको कहते हैं वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व बराबर होता है क्लास आणविक द्रव्यमान बटे में 2। क्लास इस सूत्र का बहुत उपयोग होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, और आपको ये ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो वाष्प घनत्व बराबर आणविक द्रव्यमान बटे 2 क्लास, या आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होता है क्लास, आणविक द्रव्यमान दिया हो तो 2 गुणित वाष्प घनत्व। क्लास इसका एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से देखिएगा। क्लास प्रश्न देखिए, एक कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए कि उस कार्बनिक यौगिक के अंदर 57.82% कार्बन है। क्लास हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया है 3.60 तथा शेष प्रतिशत ऑक्सीजन का है। इसका वाष्प घनत्व 83 दिया है क्लास, तथा इसका मूलानुपाती तथा आणविक सूत्र दोनों ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का क्लास। इसका वाष्प घनत्व 83 है तथा इसका मूलानुपाती और आणविक सूत्र दोनों ज्ञात करना है क्लास। तो अपन चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्लास क्वेश्चन का वही तरीका, तत्व का कितना प्रतिशत आपको दिया है, परमाणु द्रव्यमान, ये 3 चीज़ें दी होती क्लास, तो हमको प्रतिशत दिया हुआ है। तो 3 कौन कौन सी चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का प्रतिशत आपको दिया है क्लास 57.82। हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया है 3.60। उन्होंने कहा है बाकी जो है वो ऑक्सीजन है क्लास। तो आपको पता है टोटल प्रतिशत तो क्लास 100 होता है। अब 100 में से मैं अगर इन दोनों को पहले जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा क्लास, 57 और 3 60, तो ये हो जाएगा 61.42, यानी 61.42 जो प्रतिशत है वो इन दोनों का मिला कर बचा हुआ प्रतिशत ऑक्सीजन का है। तो 100 में से 61.42 मैंने माइनस करता हूँ क्लास, तो मुझे मिलता है 38.58% क्लास। कितना मिलता है, 38.58% ऑक्सीजन मिल जाता है। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर हम क्या करते हैं क्लास, मोलों की अपेक्षिक संख्या निकालने के लिए इस प्रतिशत को इससे भाग देते हैं। तो ये मेरा हो गया 57.82 बटे में 12, फिर 3.60 बटे में 1, और 38.58 बटे में 16। तो क्लास मुझे इसको डिवाइड करने पर क्या पता चला, इसको डिवाइड करने पर, भाग करने पर पता चला 4.80। इसका तो आंसर वही आएगा 3.60, तो इसका दशमलव आएगा 2.40। तो आप क्या देख रहे हैं क्लास, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है हमारी 2.40। अगर इसको इससे भाग दिया जाए 4 सबसे छोटी संख्या से इन सब में भाग देते हैं, तो 4.80 को 2.40 से भाग दिया, फिर यहाँ पर 3.60 को 2.40 से, और 2.40 को 2.40 से। यहाँ 24 दूनी 48, यानी 2 बार। यहाँ क्लास जाएगा 1.5 बार, 3/2 यानी 1.5 बार, है ना। और यहाँ जाएगा 1 बार, यानी आया 2, 1.5 और 1। क्लास अगर इनका सरलतम अनुपात निकालूँ मैं, तो अगर मान लो दशमलव हटाकर यहाँ करूँ तो ये 20, 15 और 10 हो जाता है। इनको 5 से भाग दिया जाए तो सरलतम अनुपात आएगा 4, 3 और 2। क्लास में क्या करता हूँ, मान लो दशमलव हटाते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 15 और ये 10। इसको 5 से भाग दिया, 5 चौके 20, इसको 5 से भाग दिया तो 3, 15 बार और 10 में जाएगा 2 बार, यानी सरलतम अनुपात आ गया 4, 3, 2। तो क्लास इनका जो सरलतम अनुपात या जो मूलानुपाती सूत्र है क्लास, वो मूलानुपाती सूत्र क्या निकल जाएगा, C हो गए 4, H हो गए 3, O हो गया 2। ये हमारा मूलानुपाती सूत्र आ गया क्लास।
हमारा काम ख़त्म। C4H3O2 मैं ज़रा इधर कर लेता हूँ, C4H3O2। लेकिन उसने हमको कहा है अणु सूत्र भी ज्ञात करो, मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र के लिए क्या चाहिए क्लास? अणु सूत्र के लिए n का पता होना चाहिए कि n बराबर कैसे निकालते क्लास? आणविक द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। क्लास राइटिंग थोड़ी मेरी ठीक नहीं है बट समझा दूंगा मैं। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, अब आपके पास मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान तो यहाँ से आ जाएगा। मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान C के 4 हैं तो 12 चौके 48, 48 और 3 जोड़ दिए क्लास में। हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान होता है क्लास, द्रव्यमान मतलब कार्बन का 12 होता है, 12 चौके 48 इसका है। हाइड्रोजन के 1 का 1 होता है तो 3 के 3 हो जाएंगे तो 48 और 3 51। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32 तो इसका आ गया 48 से 51 32 83 क्लास। कितना आ गया क्लास? 83। तो अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आ गया? बटे का 83। बस आणविक द्रव्यमान निकल जाए तो क्लास याद करिए। अभी मैंने आपको क्या सूत्र लिखवाया था? अभी एक सूत्र लिखवाया था मैंने कि वाष्प घनत्व बराबर आणविक द्रव्यमान बटे 2। क्या लिखवाया था क्लास? आणविक द्रव्यमान बटे 2 मैंने लिखवाया था, आणविक द्रव्यमान बटे में 2। तो वाष्प घनत्व दिया है 83, ये बटे का 2 जाएगा इधर गुणे में तो आणविक द्रव्यमान क्या आ जाएगा क्लास? आपका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा 146। अब क्या करेंगे क्लास? ऊपर आणविक द्रव्यमान 146, नीचे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 83, सॉरी ये गलती से 166 आएगा क्लास, है ना, यहाँ 166 आएगा। 83 एकम 83, 83 दूनी 166। n बराबर कितना आया क्लास? n बराबर आ गया 2। अब इस n बराबर 2 का गुणा इसमें करूंगा मूलानुपाती सूत्र में तो मेरा क्या आ जाएगा क्लास? अणु सूत्र आ जाएगा। अणु सूत्र बराबर क्या होता है? n गुणित मूलानुपाती सूत्र। तो 2 गुणित मूलानुपाती सूत्र क्या है? C4H3O2, C4H3O2। तो मेरा अणु सूत्र आ जाएगा C4 दूनी 8, H3 दूनी 6, O2 दूनी 4। ये मेरा आ गया क्लास अणु सूत्र। ये था मेरा मूलानुपाती, ये हो गया क्लास अणु सूत्र। ठीक क्लास, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके क्लास, और बेल आइकन दबा देना जिससे कि सारे वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलेंगे।